गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल के लेक्चर में हमने देखा था बेसिक फार्मूलेस ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। सो ये फार्मूले आपको लर्न हो गए होंगे। अब देखते हैं कि जब भी हम डेरिवेटिव का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इसमें बेसिकली दो रूल्स यूज होते हैं। उससे भी ज़्यादा हमको पढ़ने हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ये रूल नंबर फर्स्ट क्या है? सपोज हमको डिफरेंशिएट करना है, डी डी एक्स मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और हमारे पास सपोज फंक्शन है, एक है एफ ऑफ एक्स, देन जी ऑफ एक्स, देन एच ऑफ एक्स, मतलब तीन फंक्शन कोई भी रह सकते। एक को एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स मैंने नाम दे दिया। तो मुझे एक बात बताओ, ये तीनों भी फंक्शन का हमको क्या करना है? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का फर्स्ट रूल क्या कहता है कि ये जो डिफरेंशिएशन है, मतलब डी डी एक्स मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब ये डी डी एक्स सभी के सभी टर्म को जाएगा, मतलब डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स, मतलब जो डी डी एक्स है वो पूरे के पूरे टर्म को एज इट इज जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसका कर सकते हो, इसका कर सकते हो, मतलब डेरिवेटिव ईच एंड एवरी फंक्शन को हमको देना है। अगर वो एडिशन में है, अगर सब्ट्रैक्शन में रहते तो भी एज इट इज, अगर ऐसा रहता डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, क्या होता? सेम डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, माइनस है तो माइनस डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स, मतलब डेरिवेटिव डी डी एक्स को ईच एंड एवरी टर्म को देना है हमको, ठीक है। ये है हमारा रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड रूल क्या बोलता है? रूल सेकंड क्या बोलता है? सपोज तुमको डिफरेंशिएशन लेना है, मतलब डी डी एक्स और ये ऐसा दिया है, तो मुझे एक बात बताओ, के क्या है? एक कांस्टेंट। के क्या है? एक कांस्टेंट। एफ ऑफ एक्स क्या है? एक फंक्शन। तो सिंपल लॉजिक है, के भी है और एफ ऑफ एक्स भी है, तो जब भी आप डेरिवेटिव फंक्शन को देंगे तब कांस्टेंट को डेरिवेटिव के कहाँ लिखोगे? बाहर। कांस्टेंट को डेरिवेटिव के कहाँ लिखना है? बाहर। मतलब जब मैं डी डी एक्स इस एफ ऑफ एक्स को दूंगा तो के इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर, और डेरिवेटिव किसका रे? डेरिवेटिव किसका? एफ ऑफ एक्स का। डेरिवेटिव किसका? एफ ऑफ एक्स का। मतलब कोई भी कांस्टेंट और फंक्शन रहा तो कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, डेरिवेटिव किसका? फंक्शन का। और एक एग्जांपल बताता, देख लो लगे तो डी डी एक्स ऑफ ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी जी ऑफ एक्स माइनस सी एच ऑफ एक्स। अब देखो फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि ये डी डी एक्स ईच एंड एवरी टर्म को हमको देना है, बराबर। अब मैं जब डी डी एक्स ए एफ ऑफ एक्स को दूंगा तो ए क्या है रे? कांस्टेंट। कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, डेरिवेटिव किसका? एफ ऑफ एक्स का। इज इट क्लियर? डेरिवेटिव इसको देना था, लेकिन ए इज कांस्टेंट, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाद डी डी एक्स किसका? एफ ऑफ एक्स का। अगेन डी डी एक्स किसको देना है? इसको देना है, लेकिन बी इज कांस्टेंट, तो बी डेरिवेटिव के बाहर, डेरिवेटिव किसका? जी ऑफ एक्स का। अगेन डेरिवेटिव इसको देंगे तो माइनस सी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, डेरिवेटिव किसका? एच ऑफ एक्स। मतलब आपको याद इतना ही रखना है
कि डेरिवेटिव ईच एंड एवरी टर्म को जाएगा, और जब भी आप डेरिवेटिव देते हो मतलब डी डी एक्स देते हो तब कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, कांस्टेंट को क्या लेना है, डेरिवेटिव के बाहर। ओके, सो राइट डाउन, लिख लो इसको, और इस दोनों रूल पे ही हम प्रॉब्लम लेने वाले हैं अभी। ईच एंड एवरी फंक्शन को डिफरेंशिएशन देना है और कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, ठीक है। और कल हमने पूरे डेरिवेटिव देखे थे, बताया था आप सभी लोगों को, क्या बताया था, तो एक बार यहाँ पे देख लो, कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x और x का लिया तो क्या होगा, 1, मतलब dx बाई डी एक्स 1। x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। उसके बाद log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, और a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x इंटू log a, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव्स के फार्मूले थे। अब देखते हैं कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, और एक बात याद रखना, सपोज एक फंक्शन गिवन है, हम डिफरेंशिएट को कैसे डिनोट करते हैं, डी डी एक्स से, बराबर है ना। सो सपोज एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, ये कुछ भी हो सकता है, बराबर। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा ना। डिफरेंशिएट करूंगा मतलब डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को ही हम एक सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, एफ डैश एक्स। क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स, मतलब एफ डैश एक्स मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। आगे में देखेंगे इसका, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस e टू द पावर x प्लस 6, फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx, ठीक है। तो हमको ये एज इट इज दिया है, तो मैं लिख लूंगा y इज इक्वल टू, ये लिख लूंगा। अब सिंपल मेरे को एक बात बताओ, y को क्या किया है रे, डी डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, वही किया है ना। y को क्या किया है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ऐसा क्यों किया, उसके पीछे का रीजन भी बताता हूँ। अब देखो y किसका फंक्शन है रे, x दिख रहा है ना, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, इसलिए डिफरेंशिएट क्या क्या विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो डिफरेंशिएट, अब ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो डी डी एक्स किसका, y का, और डी डी एक्स दोनों भी तरफ एक्स क्यूब प्लस e टू द पावर x प्लस 6। देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बोथ साइड करना पड़ेगा, तो बोथ साइड किया मैंने। अब आप सभी लोगों को पता है डी डी एक्स, रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, ये डेरिवेटिव ईच एंड एवरी टर्म को जाएगा। तो डेरिवेटिव अगर मैंने इसको दिया तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ 6, बराबर। अब आप सभी लोगों को पता है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x टू द पावर 3 माइनस 1, 3x स्क्वायर, प्लस e टू द पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव वही रहता है एज इट इज, e टू द पावर x का e टू द पावर x, प्लस
डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट। सो हमारा dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 3x² प्लस e टू द पावर x। आगे 3x² प्लस e टू द पावर x। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, इफ y इज इक्वल्स टू 4x टू द पावर 5 प्लस 6x प्लस 8। ठीक है, अब देखो सेम फाइंड क्या करना है हमको, dy बाय डी एक्स, यही फाइंड करना है। सॉल्यूशन में एक बार देख लो, हमको y क्या गिवन है रे, 4x टू द पावर 5 प्लस 6x प्लस 8 दिया। अब देखो क्या करना है, सेम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट क्या कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड करना पड़ेगा, बोथ साइड। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और ये हो जाएगा dx 4x टू द पावर 5 प्लस 6x प्लस 8। अब देखो रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, डेरिवेटिव ईच एंड एवरी टर्म को देना है। और रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है ये भी बताता हूं। देखो जब मैं dx इसको दूंगा 4x टू द पावर 5 को, तो इसमें 4 क्या है रे, कांस्टेंट। कांस्टेंट को कहाँ लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव के बाहर, बराबर है। देखो जब मैं डेरिवेटिव इस टर्म को दूंगा तब 4 कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, और डेरिवेटिव किसका रे, डेरिवेटिव किसका, x टू द पावर 5 का। ये समझ में आ गया सभी को, डेरिवेटिव मेरे को इस पूरे टर्म को देना था 4x टू द पावर 5 को, लेकिन 4 इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट किसके बाहर, डेरिवेटिव के बाहर। उसके बाद ये प्लस है तो प्लस, अब ddx किसका लेना है, 6x का, लेकिन 6 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, डेरिवेटिव किसका, x का, बराबर है। अब तुम बोलोगे सर एक काम करते हैं, ddx किसको देना है, 8 को, 8 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर निकालते हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या। लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं ना दूसरा, सिर्फ कांस्टेंट है, बराबर है ना, सिर्फ क्या है, कांस्टेंट। तो अब तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना। जब कांस्टेंट और फंक्शन रहा तब हम कांस्टेंट को कहाँ निकालेंगे, डेरिवेटिव के बाहर, लेकिन सिर्फ अगर कांस्टेंट रहा तो उसका अपन को क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब इसका प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 4 एज इट इज, x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5x टू द पावर 4, 5 माइनस 1 4 प्लस 6 dx बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, और कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये हो जाएगा 20x टू द पावर 4 प्लस 6, ये हो गया हमारा dy बाय डी एक्स। ओके, राइट डाउन। ओके, सो सभी प्रॉब्लम में हमको क्या फाइंड करना है अभी, dy बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। सो देखो y इज इक्वल्स टू 4x² प्लस 3 log x प्लस माइनस 6e टू द पावर x प्लस 1। कर सकते हैं इसको सॉल्व। सेम क्या करना है हमको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू ddx ऑफ क्या है 4x² प्लस 3 log x
-6e⁴x प्लस 1। अगेन रूल नंबर फर्स्ट के हिसाब से डेरिवेटिव सभी टर्म को जाना चाहिए। जब डेरिवेटिव 4x² को जाएगा तो 4 कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर डेरिवेटिव किसका, x² का। अगेन 3 डेरिवेटिव किसका, log x का। -6 डेरिवेटिव किसका, e⁴x का, और डेरिवेटिव ऑफ 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4, अब मुझे बताओ x² का डेरिवेटिव याद ही होना चाहिए रे सीधा। x² का डेरिवेटिव 2x, कैसे, 2x⁴ मतलब क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 log x का डेरिवेटिव 1/x -6 e⁴x का e⁴x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या रहता है रे 0। सो ये हो जाएगा 8x प्लस 3/x -6 e⁴x। ये हो गया हमारा dy/dx। ठीक है, देखो इसको बाद में लिखो, ये एक प्रॉब्लम देख लो। ठीक है, y = x³ प्लस 3⁴x प्लस 3⁴3। ठीक है, देखो ऐसे टाइप का प्रॉब्लम बहुत बार पूछते हैं। उसमें देखो क्या बोला है, x³ 3⁴x 3⁴3। हमको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो सेम प्रोसीजर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy/dx और ddx ऑफ x³ प्लस 3⁴x 3³ देखो क्या होगा, डेरिवेटिव सभी टर्म को एज इट इज जाएगा। ddx ऑफ x³ ddx ऑफ 3⁴x प्लस ddx ऑफ 3³ देखो सिंपल है। x³ का डेरिवेटिव आप सभी लोगों को पता है क्या है, 3x⁴ - 1 बराबर है 3x²। 3⁴x देखो a⁴x का डेरिवेटिव क्या होता है, a⁴x इंटू लॉग ए। तो 3⁴x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3⁴x इंटू लॉग 3। एक ही जगह पे क्या है 3 है ना, 3⁴x इंटू लॉग 3 प्लस, अब मुझे बताओ रे 3 और उसका पावर 3 दिया है, तो वो एक कांस्टेंट ही हो गया ना, कांस्टेंट ही हो गया। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। हो गया प्रॉब्लम से, dy/dx। ठीक है, राइट डाउन। देखते नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखो क्या करना है, y = अब देखो इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आप लिखेंगे ddx 7x⁵ प्लस 4√x प्लस e⁴x। डेरिवेटिव सभी टर्म को एज इट इज। तो देखो जब मैं डेरिवेटिव सभी टर्म को दे रहा हूँ तो ये 7 कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर
डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 बराबर, प्लस 4 बार डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स बराबर है ना। तो मैं रूट एक्स को ऐसे लिखूँ करे एज इट इज एक्स का पावर 1/2, एक्स का पावर क्या 1/2 लिख सकता हूँ ना, प्लस डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स 7। अब एक्स टू द पावर 5 का डेरिवेटिव 5 एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 मतलब 4 प्लस 4 एक्स टू द पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेम प्रोसीजर इज सेम, एक्स का पावर एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है n एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे n क्या हो गया 1/2, तो देखो 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1। एक्स टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या लिखा आपने 5 एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 वही लिखा ना, सेम एक्स टू द पावर 1/2 अगर 2 का डेरिवेटिव 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 और e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। ठीक है, अब इसको लिखते हैं हम 35 एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 टू जा, ये क्या आएगा 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस e टू द पावर x, ये हो गया हमारा dy बाय dx। या फिर आप सिंपल, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये आपको याद रखना है, देखो डायरेक्टली आप लर्न भी कर सकते हो, निकालने को 2-3 स्टेप लगेंगे, या फिर डायरेक्ट लर्न कर लो। देखो डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तुम बोलोगे सर ये लाया कहाँ से, या फिर लर्न करना है, तो आप लर्न भी कर सकते हो, या फिर मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि ये आया कैसे। देखो क्या बोला था मैंने, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स बोला था ना, अब रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ, देखो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स मतलब एक्स का पावर कितना रहे 1/2, अगेन एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 मतलब एक्स टू द पावर 1/2 का डेरिवेटिव 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, ये 1/2 है एज इट इज, एक्स का पावर कितना हो गया रे माइनस 1/2 हो गया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि थोड़ा सा देखो बरा 1/2 तो नीचे है, x का पावर माइनस 1/2 है, अगर मैं उसको डिनोमिनेटर में लाऊं, ये x का पावर माइनस 1/2 ये न्यूमरेटर में है, अगर इसको मैं डिनोमिनेटर में लाऊं तो क्या होगा, x का पावर क्या हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। इधर देखो रे 1/x टू द पावर माइनस 3 रहा तो अपन उसको x³ लिख सकते ना, डिनोमिनेटर में था ऊपर में गया तो पावर का साइन क्या हो गया चेंज, वैसे ही x टू द पावर माइनस 1/2 था उसको डिनोमिनेटर में लिखा तो उसका पावर का साइन क्या हो गया चेंज हो गया। अब देखो 1/2 x का पावर 1/2 मतलब है क्या रूट x मतलब ही x का पावर 1/2, तो x का पावर 1/2 को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना रूट x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या हो गया रे 1/2 रूट x। या तो आप इससे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये 2-3 स्टेप आपको हर प्रॉब्लम में करनी पड़ेगी, इसलिए डायरेक्टली याद कर लो डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1/2 रूट x, ठीक है। और ये लिख के भी रख दो और अपने फार्मूले में ये एक फार्मूला ऐड कर दो 7 नंबर पे, डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1/2 रूट x।
y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर फाइंड dy बाय dx। ठीक है, अब देखो इसका डेरिवेटिव हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हो, x प्लस क्या है 4 का स्क्वायर, तो सबसे पहले तो इसको क्या कर सकते हो आप, सिंप्लीफाई कर सकते हो और देन डेरिवेटिव निकाल सकते हो। और दूसरी मेथड ये है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो बात की बात है। अब यहाँ पे देखो बस सिंपल लॉजिक है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर है, बराबर है। तो मैं एक काम करता, y इज इक्वल्स टू, आप सभी लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला पता है क्या है, a स्क्वायर ट्वाइस ए बी बी स्क्वायर, वो फार्मूला लगेगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब x स्क्वायर प्लस कितना 8x प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 16 हो गया। अब तो डेरिवेटिव तो 1 मिनट में कर सकते रहे आप, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाय dx और डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर डेरिवेटिव ऑफ x और डेरिवेटिव ऑफ 16, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस x, 8 डेरिवेटिव ऑफ x 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, मतलब ट्वाइस x प्लस 8, ये हो गया हमारा डेरिवेटिव dy बाय dx। ठीक है, सिंपली सिंप्लीफाई किया और प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है, प्रोसीजर इज सेम। ठीक है, अब आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, ये आपको सॉल्व करना है। y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस x टू द पावर e प्लस e टू द पावर e, फाइंड dy बाय dx। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या पूछा है, y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x, x टू द पावर e और e टू द पावर e। तो देखो e मतलब है एक कांस्टेंट, e मतलब क्या है, एक कांस्टेंट, e की वैल्यू होती है 3। e मतलब है एक नंबर जिसको हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। अब देखो इतना तो फिक्स हो गया कि e क्या है, एक कांस्टेंट है। अब देखो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाय dx और डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x प्लस x टू द पावर e प्लस e टू द पावर e। सो अब देखो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सभी टर्म को सेपरेट टू द पावर x, x टू द पावर e और e टू द पावर e। देखो सिंपल है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव सभी लोगों को पता है, क्या होता है e टू द पावर x, बराबर, प्लस अब x टू द पावर क्या है, e है। अब मुझे बताओ x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। n मतलब क्या रहता है, कोई भी एक नंबर, वैसे e क्या है, कोई भी एक नंबर है। तो इसका आंसर क्या आएगा x टू द पावर e का, e इंटू एक्स टू द पावर e माइनस 1। ठीक है, अब e क्या है, एक कांस्टेंट मतलब नंबर, उसका पावर भी क्या है e, मतलब कोई नंबर है उसका पावर में भी नंबर है, मतलब उसका आंसर तो एक नंबर ही आएगा। नंबर मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है
0। जैसे देखो एक 5 है नंबर, उसके पावर में भी 5 है, तो इसका आंसर तो एक नंबर ही आएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो इसका आंसर क्या आएगा e टू द पावर x प्लस e x टू द पावर e माइनस 1 दैट इज dy बाय dx। ठीक है। आपको कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूं जो आपको सॉल्व करके लाना है। फाइंड dy बाय dx y इज इक्वल्स टू 4x क्यूब ठीक है। ये 3 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके लाना है। y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 7x प्लस 6, y इज इक्वल टू 4 log x प्लस 6 इंटू 2 टू द पावर x प्लस e टू द पावर x, 3x टू द पावर माइनस 4 प्लस रूट x प्लस 4x प्लस 6। रूट x का डेरिवेटिव आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1/2 रूट x, या फिर प्रोसीजर वाइज भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।